हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बड़े अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बड़े अच्छे से कर रहे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग सातत्य एवं अवकलनीयता की एक्सरसाइज 5.2 सातत्य एवं अवकलनीयता, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, इसकी एक्सरसाइज 5.2 को डिस्कस करेंगे। देखो एक्सरसाइज 5.2 जो आपकी एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, कह रहा है प्रश्न 1 से 8 में यक्स के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए। पहला सवाल क्या है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका क्या करना है, यक्स के रिस्पेक्ट में हमको अवकलन करना है, यक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करना है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा मोटा मोटा जान लेते हैं कि अवकलन होता क्या है। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है y बराबर एफ एक्स टाइप का, कैसा, y बराबर एफ एक्स टाइप का कोई फलन है, मतलब एफ एक्स का मतलब कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, कुछ ना कुछ एक्स के टर्म्स में होगा। मतलब एफ एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, एफ एक्स जो जिसमें एक्स दिख जाए, एफ ऑफ एक्स मतलब एक्स का फलन है जिसमें आपको एक्स दिख जाए। जैसे एफ बराबर एक्स हो सकता है, एफ की वैल्यू क्या हो सकती है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो सकती है। एफ की वैल्यू क्या हो सकती है गुरुजी, साइन एक्स हो सकती है। जहाँ जहाँ आपको एक्स दिख जाएगा वो सारे क्या हो जाएंगे, एक्स के फलन हो जाएंगे। तो कोई अगर हमारा फलन है y बराबर एफ एक्स, तो उसका अगर हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, किसके, x के सापेक्ष, इसका अगर हम अवकलन करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, तो x के सापेक्ष इसका अवकलन क्या होगा, d/dx, मतलब डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष y का अवकलन क्या होगा, d/dx ऑफ y। अवकलन का मतलब कुछ नहीं होता, बस d/dx लगा दीजिए x के सापेक्ष अगर कर रहे हैं। यहाँ भी अवकलन करना है f(x) का, तो क्या लगा दो, d/dx लगा दो और क्या लिख दो, f(x) लिख दो। इतनी बात क्लियर है। हमने क्या किया, y का हमको अवकलन करना था x के सापेक्ष, तो क्या करना है, d/dx लिख देना और क्या लिख देना, y f(x) का क्या हो जाएगा, d/dx f(x). तो y का अवकलन d/dx कितना हो जाएगा, तो dy/dx हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, f(x) का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, तो f'(x). कोई भी फंक्शन अगर f(x) है, उसका x के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो उसमें क्या लग जाता है, डैश लगा देते हैं। तो ये तो हो गया हमारा एक जनरल सा डिफ्रेंशिएशन, जो आपको बात समझ में आएगा। कोई भी फलन हमारा है, अगर उसका x के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या लगा देना है, d/dx, मतलब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो उसमें d/dx। अब गुरुजी हमको f(x) वाली बात नहीं समझ में आई। अब देखो आगे समझाते हैं क्या बात है। अब f(x) की जगह कुछ भी हो सकता है। मान लो हमको दे देगा y बराबर साइन x और कहेगा इसका x के सापेक्ष अवकलन करो, तो x के सापेक्ष अवकलन अभी बताया y का करना है, तो क्या लिख देना है, d/dx। किसका अवकलन कर रहे हैं, y का, तो ऊपर लिख दो। और ऐसे साइन x का क्या करना है, तो d/dx, साइन x का अवकलन कितना हो जाएगा, तो साइन x का अवकलन हो जाएगा, बस साइन x लिख दो, d/dx ऑफ साइन x। लेकिन ये तो साइन x का अवकलन हो गया, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, उसी को हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग सीखेंगे। जैसे यहाँ पे कितनी प्रॉब्लम्स हैं, अभी हम इन सवालों को डिस्कस करेंगे, ए वाला, इनको भी करने वाले हैं। लेकिन थोड़ा सा हम पहले बेसिक सीख लेंगे धैर्य के साथ। देखो बच्चों, अगर कहीं पे आपको दिख जाए कि x की पावर n दिख जाए और इसका हमको क्या करना हो, x के सापेक्ष अवकलन करना हो, तो d/dx ऑफ x की पावर n। अगर इसका अवकलन करना है x के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा, पावर आगे आ जाती है, मतलब x है उसकी पावर क्या है, n है, और इसका अवकलन करना होगा तो पावर आगे आ जाएगी और पावर में से एक कम हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अगर कहीं आपको दिख जाए d/dx ऑफ साइन x, मतलब क्या कह रहे हैं, अब हमें कह रहे हैं साइन x का अवकलन, d/dx का मतलब क्या है, अवकलन किसका, साइन x का, और नीचे क्या लिखा है, x, मतलब x के सापेक्ष साइन x का अवकलन। तो साइन x का अवकलन कितना होगा, x के सापेक्ष साइन x का अवकलन होता है cos x। ये हमारे क्या हैं, फार्मूले हैं। ये पहला फार्मूला है, ये दूसरा फार्मूला है। अब हम तीसरे फार्मूले को देखते हैं, d/dx ऑफ cos x। इसका मतलब क्या हुआ, cos x का x के सापेक्ष क्या अवकलन, तो cos x का अवकलन कितना हो जाएगा, माइनस साइन x। हमको याद रखना है, साइन x का अवकलन cos x का अवकलन माइनस साइन x। इतनी बात क्लियर है। और चौथा फार्मूला, 4 फार्मूले या 5 लिखाएंगे और इसी पे क्या कराएंगे, सवाल कराएंगे। अब अगर आ गया d/dx ऑफ tan x आ जाएगा, तो tan x का अवकलन कितना हो जाएगा, मतलब x का, tan x का x के सापेक्ष अवकलन। d/dx मतलब कुछ नहीं, क्या है, अवकलन। चाहे तो हम हिंदी में लिख दें tan x का अवकलन, या इसी को मैथमेटिक्स में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लिखते हैं, d/dx, मतलब डेरिवेटिव ऑफ tan x विद रिस्पेक्ट टू x। क्या हो जाएगा, तो tan x का अवकलन हो जाएगा sec² x।
tan x का अवकलन कितना हो जाएगा, तो sec स्क्वायर x हो जाएगा। अब हम ये जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, ये पहला कि साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का x के सापेक्ष अवकलन करना, क्या कह रहा, फलनों का अवकलन कीजिए x के सापेक्ष। हमको अवकलन इसका काय के सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष। देखो तो पहला सवाल है, हम लिखेंगे क्या लिख देंगे, ए जो दिया है, अच्छा ए जो है इसका हमको x के सापेक्ष दिया है, कोई भी फलन दिया हो उसको हम y के बराबर मान लेंगे। आपकी इच्छा y बराबर मानो या ना मानो, लेकिन y के बराबर मान लेते थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, y बराबर लिख लेंगे, y बराबर कितना, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 ये हो गया हमारा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले हम थोड़े से छोटे छोटे से क्वेश्चन करेंगे। अगर हम आपसे कह दें कि y बराबर क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर लिखा है, और इसका क्या करो, x के सापेक्ष अवकलन करो। तो अभी आप लोगों को फार्मूला बताया है कि कहीं भी अगर x की पावर n दिख जाए आपको, तो उसका अवकलन कैसे करते हैं, पावर आगे आ जाती है और पावर में से एक क्या हो जाता है, तो कम हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, y का x के सापेक्ष हम लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर कर दो जी। तो क्या हो जाएगा, y का अवकलन d/dx ऑफ y, या डायरेक्ट लिखेंगे क्या, dy/dx, y का अवकलन x के सापेक्ष dy/dx, और x स्क्वायर का अवकलन, तो x स्क्वायर का वही लिखो क्या, d/dx ऑफ x स्क्वायर, ठीक है, मतलब x स्क्वायर का भी अवकलन हो गया। लेकिन क्या कहता है कि अगर कहीं भी x की पावर n दिख जाए तो पावर आगे आ जाएगी और पावर में से एक कम हो जाएगा। देखो कम हुआ, तो यहाँ भी x की पावर n की जगह कितना लिखा है, 2 लिखा है, तो पावर आगे आ जाएगी और पावर में से एक कम हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 2, और 2 में से एक चला गया तो कितना बचा, 1, और x की पावर 1 मतलब x, तो x स्क्वायर का अवकलन कितना हो गया, 2x हो गया। अगर ऐसे कहीं लिखा है y बराबर x के, अब डायरेक्ट करेंगे, इसका अवकलन करो x के सापेक्ष, तो y का कितना हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा, और इसका पावर आगे आ जाएगी और पावर में से एक कम हो जाएगा। ये कितना हो गया, x क्यूब का क्या हो गया, डिफ्रेंशिएशन। बात समझ में आ गई। अब देखो हमको करना है इसका अवकलन, किसका करना है, इसका अवकलन करना है y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो हम कैसे करेंगे, लिखेंगे y का अवकलन कितना हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा, d/dx ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, यही तो है, इसका अवकलन लिख दिया हमने। अब यहाँ पे क्या होता है, अवकलन में सबसे पहले बच्चों चेन रूल लगता है। चेन रूल ये कहता है कि आप x के सापेक्ष जिसका अवकलन कर रहे हैं उसमें सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, साइन, तो हम इसको कह देंगे साइन, और इस पूरे को मान लेंगे x, इसको पूरे को क्या मान लेंगे, x। वैसे हम एक्स स्क्वायर प्लस 5 को टी पुट के करेंगे, बहुत लंबा हो जाता है, सीधे आप लोग सीखिए। हमको करना है साइन, और इसको पूरे को हम अभी थोड़ी देर के लिए मान रहे हैं x। तो साइन एक्स का अवकलन आप लोगों को क्या बताया, साइन एक्स का अवकलन कितना होता है, तो कॉस एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स का अवकलन कॉस, यहाँ पे x था तो x लिख दिया था, यहाँ पे x की जगह कितना लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिख देंगे। ये तो हमने किसका कर दिया, साइन का कर दिया, हमने किसका किया, तो साइन का कर दिया। अब हम अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसका, इसका एक्स स्क्वायर प्लस 5 का। सबसे पहले साइन का, फिर उसके आगे हम देखेंगे क्या लिखा है। तो यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 का कितना हो जाएगा, d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 तो ऐसे ही रहेगा, cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 तो ऐसे रहेगा। अब हमको अवकलन करना है किसका, d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब देखो एक्स स्क्वायर का अवकलन कैसे होगा, एक्स स्क्वायर का अवकलन कैसे होगा, पावर आगे आएगी, पावर में से एक कम हो जाएगा, ठीक है, प्लस 5 क्या है, हमारा कांस्टेंट है। कोई भी हमको कांस्टेंट दिख जाएगा उसका अवकलन हमेशा कितना होगा, 0 होगा। यहाँ पे हम लोग नोट कर लेते हैं, अगर कहीं पे लिखा है d/dx ऑफ कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब जिसमें x नहीं है उसका x के सापेक्ष अवकलन कितना होगा, हमेशा 0 होगा। जैसे हम कहते हैं d/dx ऑफ 2 का अवकलन x के सापेक्ष कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मतलब कोई भी नंबर होगी जिसमें x नहीं होगा उसका x के सापेक्ष अवकलन कितना होगा, 0 होगा। यहाँ पे क्या है हमारा,
डी अपन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन पावर आगे आ गई, पावर में से कम हो गया, प्लस लगा था तो प्लस, और 5 का अवकलन कितना हो जाएगा 0, क्योंकि 5 में एक्स है नहीं, तो हम इसको क्या करेंगे फाइनली लिख देंगे 2। अब ये देखो 2 में से 1 गया तो 1, तो 2x बच जाएगा, तो 2x ये बचा प्लस 0 मतलब 2x ये बचा, और 2x इधर कितना हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स ऑफ किसका साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का हो गया। अभी थोड़ा सा समझ में कम आया होगा, देखो फिर से एक बार समझते हैं इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा था कि इसका हमको अवकलन करना था एक्स के सापेक्ष, तो साइन एक्स का अवकलन कितना होता है कॉस एक्स, जब हमारा केवल एक्स लिखा होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पे क्या था एक्स की जगह लिखा हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो साइन एक्स का अवकलन कितना कर दिया कॉस एक्स, हमने इसको पूरे को थोड़ी देर के लिए क्या मान लिया एक्स मान लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, ये तो हो गया कॉस एक्स, फिर जिसे हम एक्स कह रहे थे वो लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो इसका हम क्या करेंगे अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिख दिया, तो पावर आगे आ गई, पावर में से कम हो गया, 5 है कांस्टेंट, तो इसका अवकलन कितना हो गया 0, तो यहाँ पे आ गया 2x, 2 में से 2 हो गया तो 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, ये देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है कॉस ऑफ साइन एक्स, और इसका हमको क्या करना है एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। देखो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम भाई पुराना तरीका मान लेंगे कि बाई बराबर क्या है कॉस ऑफ साइन एक्स है। अब इसका क्या करेंगे लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या लिख देंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। आप एकदम धैर्य के साथ देखते रहें, आपको आशा है समझ में आ रहा होगा। तो बाई का अवकलन कितना हो जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, बाई का अवकलन कितना हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स के सापेक्ष, और इसका कितना हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ किसका अवकलन कर रहे हैं, तो कॉस साइन एक्स, इसी का तो अवकलन कर रहे हैं कॉस ऑफ साइन एक्स, तो इसका अवकलन डी अपॉन डी एक्स लिख दिया बस। अब अभी हमने सीखा था कि कॉस एक्स का अवकलन कितना होता है माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स, देखो यहाँ पे एक्स यहाँ अंदर लिखा हुआ कोई बात नहीं, तो साइन एक्स को थोड़ी देर के लिए हम क्या मान रहे हैं पूरा एक्स मान रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा कॉस एक्स, इसको पूरे को हमने एक्स मान लिया, तो साइन एक्स का तो कॉस एक्स का अवकलन कितना होता है माइनस साइन एक्स, लेकिन एक्स की जगह है कितना तो साइन एक्स है, तो इसको लिख दिया। ये तो हमने अवकलन किसका किया कॉस का, अब उसके आगे किसका है तो साइन है, तो इसका अगेन अवकलन करेंगे, तो क्या लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स, बस खत्म। बात समझ में आई। सबसे पहले किससे मुलाकात हुई कॉस से, तो कॉस का अवकलन कितना हुआ कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ये एक्स की जगह कितना था तो साइन एक्स था, तो साइन एक्स लिख दिया। फिर ये तो कॉस का हो गया, फिर आगे देखो आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है साइन एक्स, तो इसका फिर से अवकलन करेंगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स, यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस साइन ऑफ एक्स हो जाएगा, और डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स का अवकलन कितना होता है तो साइन एक्स का अवकलन कितना होता है कॉस एक्स होता है, अभी बताया था। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स ऑफ दिस। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से करेंगे। अब देखो तीसरा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, साइन ए एक्स प्लस बी। देखो इसमें और आप लोगों को सीखने को मिलेगा। देखो बाई बराबर क्या है साइन ए एक्स प्लस बी, ये है हमारा, ठीक है। अब हमको क्या करना है एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, तो बाई का कितना हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। आप ये लाइन लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो बाई का कितना हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे डायरेक्ट कर रहे हैं हम साइन, और इसको थोड़ी देर के लिए क्या मान रहे हैं एक्स, तो साइन एक्स का अवकलन कितना होता है कॉस एक्स, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, एक्स की जगह ए एक्स प्लस बी लिख दिया हमने। अब जिसे एक्स कह रहे हो वो बेटा लिखा क्या है ए एक्स प्लस बी, तो इसका अगेन अवकलन होगा, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अच्छा जी, ए हो गया कॉस ए एक्स प्लस बी हो गया, ठीक है। अब देखो जहाँ पे हमारा कांस्टेंट टर्म होगा अकेला, उसका तो अवकलन हो जाएगा 0। यहाँ कांस्टेंट टर्म है ए, इसको ऐसे लिखा रहने देंगे। कांस्टेंट के साथ अगर हमारा x वाला टर्म होगा तो उसका अवकलन कर देंगे, और कांस्टेंट को ऐसे लिख देंगे। यहाँ पे x की पावर कितनी है 1 है, तो पावर 1 आगे आएगी, 1 पावर हो जाएगी कम, यही तो होगा, प्लस b में कांस्टेंट है, इसमें x तो है ही नहीं, तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा कॉस
ए एक्स प्लस बी इतना हो गया। देखो एक में से एक जाएगा 0, तो x की पावर 0, किसी की पावर 0, उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, और यहाँ पे a कितना है गुणा में 1 था, ठीक है। तो a गुणा 1 ये कितना हो जाएगा a प्लस 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा a इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा dy/dx हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे, ये हमारा क्या है आंसर है। और आगे के जो क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये थोड़े से जो क्या हैं बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। पहले हम क्या करेंगे बेसिक से करेंगे, इन लोगों को पहले हम बेसिक क्वेश्चन सिखाएंगे, उसके बाद में इन क्वेश्चंस को करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, थैंक यू।